नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। नगर निगम रिसाली के महापौर व सभापति के पद पर कांग्रेस का कब्जा। शशि सिन्हा बनी पहली महापौर, वहीं केशव बंछोर चुने गए पहले सभापति। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने की समीक्षा। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी से मुलाकात कर की अस्पताल की व्यवस्था। और ग्राम खोपली के उपचुनाव में हुए भेदभाव व अनियमितता को लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने दुर्ग एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर की निष्पक्ष जांच की मांग। अब खबरें विस्तार से। नगर पालिक निगम रिसाली में बुधवार को सुबह कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने निर्वाचित पार्षदों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद महापौर व सभापति के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। रिसाली नगर निगम के लिए कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी शशि सिन्हा एवं सभापति के लिए केशव बंछोर ने जीत हासिल की। कुल 40 पार्षदों वाले नगर निगम रिसाली में दोनों को 27-27 मत मिले। भाजपा की ओर से महापौर के लिए रमा साहू व निर्दलीय सुनंदा चंद्राकर ने भी अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिन्हा को कुल 27 वोट मिले, वहीं भाजपा की रमा साहू को 9 वोट तथा सुनंदा चंद्राकर को 4 वोट मिले। सभापति के लिए कांग्रेस के केशव बंछोर को 27 वोट मिले, जबकि भाजपा के धर्मेंद्र भगत को 13 वोट मिले। अनिल कुमार निर्वाचित पार्षद नगर पालिक निगम रिसाली ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से विश्वास करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के अनुसार की सत्ता मैं निर्वाचित पार्षद नगर पालिक निगम रिसाली ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से ज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सभी लोग शपथ लेंगे। मैं डोमनलाल बागले निर्वाचित पार्षद नगर पालिका निगम रिसाली ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक और निष्पक्षतापूर्वक अपने कर्तव्य को निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। प्रत्याशियों को जिताया, मेहनत किया, काम किया, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और निर्वाचित पार्षदों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो अपने 27 थे, 27 के 27 मत दोनों में आए। ये सबसे बड़ी खूबी की बात है, इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमेशा ऐसे ही सोचते हैं और कुछ दिन सुख शांति से उनका बीपी हाई हुए बिना नींद लग जाता है, अच्छी बात है, पर हमें अपने साथियों के ऊपर पूरा भरोसा था, इसलिए पहले दिन से हम फ्री छोड़ दिए थे। हमारे सभी साथी जानते हैं कि हमारे सारे पार्षद को हम लोग फ्री रखे थे, कहीं किडनैप करना बंधन नहीं। जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन से अपने घर में रहो, फ्री अपने घर में रहे। घूमने भी जाना है तो तुम ही लोग निर्णय करो कहाँ जाओगे, जाना है तो जाओ। तो इस तरह सब फ्री रखे थे, कहीं हम लोग बंद करने वाली बात नहीं किए थे, ये बड़ी बात। रिसाली निगम निवेदन मेरा था, पर देन तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का था। सहृदयतापूर्वक उनने हमको 1 साल में 10 साल में नहीं बनने वाली चीज़ 1 साल में निगम दिया। 100 करोड़ से ज़्यादा का हम लोगों ने काम किया। अंग्रेजी मीडियम स्कूल स्वामी आत्मानंद खोला, अस्पताल खोला, कॉलेज खोला। तो विकास की जो गति है उसको और तेज करेंगे, क्योंकि अब हमारी महापौर, सभापति, पार्षद हमारे हैं, तो विकास की गति और तेज होगी। सारे अच्छे निर्णय होंगे बॉडी बैठने के बाद, उस पर भी फोकस करेंगे। भिलाई भी हम लोग जीतेंगे। अच्छा काम करने वाले के साथ ईश्वर साथ देता है, नहीं तो आप देखें 99% 99 सीट जगह जीत गए। अब एक आध जगह कोई वो तो बीजेपी वालों ने जो कराया उसके कारण है, नहीं तो हम तो जीत गए थे। हमारी बहुमत होके हारे हैं ना, बहुमत नहीं थी तो बताओ, बहुमत होके हारे हैं तो उसको हार नहीं कहते। वो तो बीजेपी की गलती जो उन्होंने किया उसके कारण है। कहीं पर कोई बैलेट बॉक्स बदलने की बात नहीं आती। हम लोग बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति करते हैं, क्योंकि
कि हमको अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के ऊपर, छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की योजनाओं के ऊपर पूरा विश्वास है। इसलिए हमको गलत काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। श्रीमती शशि सिन्हा जी से अनुरोध वो मंच में है। मुख्यमंत्री की जीत है, ताम्रध्वज साहू जी की जीत है। मैडम बुला रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दुर्ग शहर विधायक ने कोरोना की समीक्षा करते हुए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी से मुलाकात कर अस्पताल की व्यवस्था देखी। साथ ही कहा कि कोरोना से निजात पाने 625 ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध हैं। संक्रमण की तीसरी लहर से जंग लड़ने को हम तैयार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के बीच काफी संख्या में आमजन चपेट में आने लगे हैं। संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य ढांचे की सतर्कता आवश्यक है। जनता को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध विधायक अरुण वोरा ने किया है। साथ ही कोरोना रोकथाम के लिए हर संभव प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी गंभीर सिंह ठाकुर एवं जिला अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र खंडेलवाल को दिया। गौरतलब है कि कोरोना समीक्षा के दौरान वोरा ने कहा कि प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि होना चिंताजनक बना हुआ है। मरीजों में लक्षणों की जो तीव्रता को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में भर्ती मरीज व होम आइसोलेशन के पूर्व तैयारी के संबंध में जानकारियां ली। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कचांदुर में 625 ऑक्सीजन बेड आईसीयू सहित व्यवस्था की गई है। जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु 3 प्लांट में कार्य किया जा रहा है, जिससे जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर बहुत गंभीर है। टेस्टिंग के सेंटर भी बढ़ाए जा रहे हैं। विधायक वोरा ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते ग्राफ एवं ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम प्रशासन लगातार कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए मोहल्ले में सैनिटाइजर का छिड़काव भी किया जा रहा है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों व भीड़ भाड़ वाले एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की जा रही है, जिससे आने वाले समय में जनता के सहयोग से इस बार भी कोरोना की तीसरी लहर से जंग जीतने कामयाब होंगे। कोरोना से बचाव की व्यवस्था लेने कचांदुर अस्पताल पहुंचे महापौर धीरज बाकलीवाल, एमआईसी प्रभारी अब्दुल गनी, संजय कोहले, एल्डरमैन राजेश शर्मा, साथ ही चिकित्सक मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वार्ड 54 सेक्टर 1 के नवनिर्वाचित पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एहतियात के तौर पर तथा रेल से यात्रा कर आने वाले यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पावर हाउस रेलवे स्टेशन क्षेत्र में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया। इस दौरान स्टेशन परिसर, ऑटो स्टैंड में खड़े ऑटो तथा साइकिल स्टैंड में भी सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। किसी को भी सर्दी बुखार आए तो उसकी जांच कराएं, दवा लेकर खाएं, आराम करें और कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। फोन करना मेरे को, तो जांच वाले को भेजूंगा। डरना नहीं है, इस बार कोरोना से मौत नहीं है ना। सर्दी जुकाम होकर ठीक हो जा रहा है, लेकिन किसी को भी अगर सर्दी जुकाम हो रहा है उसको टालना नहीं है, उसको चेक करवा लेना, चेक करवा के उसका इलाज कर लेना, दवाई भी ला के दे देंगे, ठीक है। लेकिन कोई टालना नहीं, घर में बैठ के टालना नहीं। और घर से बाहर कोई कभी भी निकले तो ध्यान रखना, मास्क 2 रुपए का मास्क आपका 5 से 10 लाख रुपए बचा सकता है ना। ये 2 रुपए का मास्क है ना, इसको पहन के बाहर जाना। इसको कोशिश करना बच्चे लोग को भी बाहर अगर जा रहे हैं तो इसको पहन के जाएं, है ना। और घर में जो भी घरेलू अपन काढ़ा बना के पीते हैं, अपन ये बना के पीते हैं, वो सब अभी ज़्यादा उपयोग करना, ठीक है। लेकिन कोई भी आदमी छोड़ना नहीं। अगर आपको लगता है कि सर्दी जुकाम बुखार है तो मेरे को फ़ोन करना, मैं जांच वाले को भेज दूंगा। मेरे को फ़ोन करना, मैं दवाई भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन टालना नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, टालना नहीं, है ना। और घर से बाहर जब जाओगे तो हर एक आदमी मास्क पहन के जाएगा। ये 2 रुपए का मास्क आपका जीवन सुरक्षित रख सकता है ना। एकदम इसमें लापरवाही नहीं करना, है ना। घर से कोई भी जा रहा है, खुद टोको कि मास्क पहन लो, मास्क पहन के जाना, है ना। अचानक से बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, कोई खतरे वाली बात नहीं है, उसका इलाज है।
है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन चालोगे तो उसका इलाज फिर तकलीफ है ना, समझ गए ना, है? इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बिग बाजार में जरूरत की सारी चीजों पर मिलेगा हर दिन लोएस्ट प्राइस। कोलगेट, सोफी, निविया, किसान, गुड डे, कैडबरी और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स में बाय 2 गेट 1 फ्री। अब 2 घंटे में फ्री होम डिलीवरी घर बैठे। बिग बाजार। हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा मोरा मिठ बोल राजे। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096, तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा। छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है, साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधारकर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711, 77307722।
बिग बाजार में जरूरत की सारी चीजों पर मिलेगा हर दिन लोएस्ट प्राइस। 1 किलो अनियन सिर्फ 25 रुपीज में और 1 किलो चना दाल 59 रुपीज में। अब 2 घंटे में फ्री होम डिलीवरी घर बैठे। बिग बाजार। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़े आगे की खबरों की ओर। नगर निगम बिरगांव में महापौर और सभापति के उम्मीदवारों के चुनाव के बाद मंगलवार को बवाल सामने आया। यहां कांग्रेस पार्षद इकराम अहमद के समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही नारेबाजी कर दी। पार्षद के समर्थकों में संगठन के प्रति इस कदर नाराजगी थी कि उन्होंने वह पोस्टर भी फाड़ दिया जिसमें पार्टी के नेता पंकज शर्मा की तस्वीर थी। इसके अलावा पार्षद के समर्थकों ने पार्टी का झंडा तोड़कर जमीन पर फेंका और उसे पैरों से रौंदने लगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पार्षद इकराम अहमद का नाम सभापति के लिए सबसे ऊपर था, मगर अंतिम समय में कृपाराम निषाद को चुना गया। इसे लेकर बवाल के हालात देखने को मिले। बीच में पंकज शर्मा जी आते थे, हम लोग आंखें बिछाए इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा बात नहीं होगा। अब ऐसा उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। हमने उनसे दावा छोड़ लिया है, काला झंडा हमने दिखा दिया है। 30 नंबर वार्ड में एक ही व्यक्ति था, इकराम भाई, उनसे अच्छा कोई पार्षद नहीं था। हमारे 28 नंबर वार्ड में हमारे इकराम भाई के साथ छलावा हुआ है। इसका मुंह तोड़ जवाब 2 साल के बाद देंगे। एक तरफ सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ऊंचे कर लगाकर लगातार अनिश्चितता और निराशा का माहौल पैदा कर फुटवेयर व्यवसायियों पर 12% कर लागू कर रही है, जिसके विरोध में सभी फुटवेयर व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर प्रदर्शन। भिलाई फुटवेयर एसोसिएशन व छत्तीसगढ़ होलसेल फुटवेयर संघ के तत्वावधान में फुटवेयर पर 12% जीएसटी कर लगाए जाने के विरोध में बुधवार को फुटवेयर संघ के पदाधिकारियों व व्यवसायियों ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया, जिसके चलते पूरे प्रदेश भर में चप्पल जूते की दुकान 12% जीएसटी को स्थगित करने की मांग को लेकर बंद रखी गई। इसी कड़ी में दुर्ग में भी 12% जीएसटी को स्थगित करने माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार ने दिल्ली निर्मला सीतारमण के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इसके साथ ही पूरे शहर की सभी जूते चप्पलों की दुकानें आज बंद रही और सभी एक साथ एकत्र होकर इस जीएसटी कानून का विरोध करते नजर आए, जिससे बड़ी संख्या में जूते चप्पल व्यवसाय से जुड़े लोग वाचन वर्ष के पदाधिकारी भी शामिल रहे। गौरतलब है कि जूते पर लगी कर की दर को 5% से बढ़ाकर 12% किया गया है। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी कर ढांचे के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है, खासकर ऐसे समय में जब देश का घरेलू व्यापार अभी कोविड-19 के अंतिम दौरों के कारण हुई भारी क्षति से उबरने का प्रयास कर रहा है। साथ ही एसोसिएशन के अधिकारियों ने कहा कि एक तरफ भारत सरकार मेक इन इंडिया का उदाहरण देकर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ व्यापार जगत में इस तरह से ऊंचे कर लगाकर फुटवेयर व्यवसायियों पर भय का माहौल निर्मित कर रही है। इस संबंध में फुटवेयर के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। 12% जीएसटी पे विरोध है। ये हमने इनके लिए कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन सौंपा है। यहाँ के मतलब सीजी के छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री के नाम से और एक देश की वित्त मंत्री के नाम से सांसद विजय बघेल जी को एक ज्ञापन सौंपा है। हमारी ये मांग है कि ये जो 12% जीएसटी है वो कपड़े और जूते के हिसाब से बराबर रहना चाहिए। कोई भी 5% ही रहना चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। कपड़े पर हटा दिया गया, जूते पर नहीं हटाया, इसलिए हमारी मांग है कि जूते पर जीएसटी को हटाया जाए और आगे भी उसे बरकरार रखा जाए। 5% ऐसा है भाई साहब, जूता और कपड़ा चोली दामन के साथ है, उसको हम बोल सकते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू। तो कपड़े पे उन्होंने वापस ले ली, जूते पे नहीं ली, ये समझ से परे है। ये भेदभावपूर्ण नीति है जो हम
धंधे वालों को बड़ा कष्ट और पीड़ा पहुंचा रही है। और हमने ईमानदारी से जीएसटी भरा है, ऐसा नहीं है कि नहीं भरा है, 5% ईमानदारी देते हैं, उसमें भी सरकार को बहुत अच्छा राजस्व मिल रहा है। 12% से कई ऐसे परिवार जो छोटे छोटे कारीगर हैं आगरा में, उनको बहुत तकलीफ होगी। हमारे छोटे छोटे भाई हैं जो फुटपाथ पे धंधा करते हैं, उनको भी तकलीफ होगी। कर की चोरी को फिर प्रोत्साहन मिलेगा, कोई वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि 5% यथावत बना रहे। आज पूरे के पूरे हिंदुस्तान में जूता व्यवसाय, जूते से जुड़े हुए इंडस्ट्री से सभी लोग आज एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सरकार तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि जब हमने कोरोना काल में दोनों लहर के समय में अपनी भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभाई है, तो क्यों आज ऐसे समय में, जिस समय पे ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, जब तक पैर में अगर नहीं होगा, चरण पादुका नहीं होगी तो काम नहीं चलता है। जिसका हमने उदाहरण पेश किया था जब मीलों दूर से जो कारीगर थे वो पैदल चलते चलते आ रहे थे, तब हम लोगों ने बड़ा हृदय दिखाते हुए अपनी दुकानों से जितना स्टॉक था बाहर निकाल के उनके चरणों में उनको चरण पादुका दे के अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद की थी। उस समय पे फुटवेयर व्यापारी एक एक ने अपनी दुकानों से सब कुछ स्टॉक निकाल के बाहर कर दिया था। आज ये सरकार हमको ऐसा कर रही है कि हमको 5% से 12% पे ये GST लेके जा रही है। हमने जिस समय पे सरकार को ज़रूरत थी, हमने अधिक से अधिक टैक्स दिया, अपनी दुकानें बंद रख के अपने साथियों का पेट पालने का काम किया था, लेकिन आज हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। इस अन्याय का विरोध करते हुए आज हमने पूरे हिंदुस्तान पे हर जगह पे जूते से जुड़े हुए एक एक व्यापारी ने आज धरना प्रदर्शन किया है और अपनी भावनाओं को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं साहब कि हम टैक्स देने को बिल्कुल तैयार हैं। हम अपने खुले मन से सरकार के साथ हैं। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना मोदी जी ने देखा है उनमें हम सहभागी होने जा रहे हैं। लेकिन आज इस घड़ी में कोरोना की जब तीसरी लहर सर के ऊपर है, उस समय पे अगर 5% से उठा के 12% कर दिया जाएगा, रेट महंगा हो जाएगा, आम उपभोक्ता उससे दूर होता चला जाएगा, तो हम लोग कैसे अपने व्यवसाय को ठीक ढंग से चला पाएंगे। इसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि इसको 5% से रहने दिया जाए और हम लोग अपने काम को टैक्स देने में हम हमेशा अग्रणी रहे हैं, आगे भी हमें। अपना परिचय बताएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बिग बाजार में जरूरत की सारी चीजों पर मिलेगा हर दिन लोएस्ट प्राइस। 1 किलो तूर दाल सिर्फ 89 रुपीज में और 7 किलो रिन डिटर्जेंट पाउडर पर 130 रुपीज की बचत। अब 2 घंटे में फ्री होम डिलीवरी घर बैठे। बिग बाजार। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खपोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था।
banquet hall, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टीम मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। अभिजीत 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 संजीवनी अभिजीत संजीवनी ओम क्लीन ओम नमो नारायण राधे कृष्ण की गूंज के साथ ही तीर्थराज देवी निकुंबला जय शक्ति आश्रम में 7 अक्टूबर से 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति तक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां राजलक्ष्मी मंदिर के आंगन में विराजित ठाकुर जी अपनी छटा बिखेर रहे हैं। जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंबला धाम, जिसे संत श्री माता जी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। वहीं दुर्ग से बालोद मार्ग पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां लगभग 35 वर्ष पूर्व संत श्री माता जी के द्वारा मां निकुंबला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माता जी को मां निकुंबला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। वहीं इस उद्देश्य को लेकर संत श्री माता जी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मित्र जो बाइडेन सहित गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, जिला पंचायत, सरपंच, पंचगण से आशीर्वाद मांग अपना पत्र प्रस्तुत किया। इस भव्य आयोजन के तहत तीर्थराज देवी निकुंबला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य में 4 एकड़ में मंदिर, 7 एकड़ परकोटा व 25 एकड़ परिसर भूमि के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। संत श्री माता जी ने इस भव्य आयोजन के तहत 99 दिवस प्रतिदिन 52 सेकंड राष्ट्रगान का आयोजन निकुंबला जय शक्ति आश्रम में किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण देवी निकुंबला आश्रम पहुंच दर्शन के बाद आश्रम में बने भोज ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही संत श्री माता जी के द्वारा शहर व गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया गया है, जिसके तहत गांव की सुंदरता अलग ही नजर आ रही है। तो आप सब भी आगामी 14 जनवरी को होने वाले भव्य आयोजन के साक्षी बनने का लाभ लें। अभिजीत 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 संजीवनी अभिजीत संजीवनी संजीवनी संजीवनी। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ग्राम खोपली के उपचुनाव में हुए भेदभाव व अनियमितता के जांच की मांग को लेकर निरस्त किए गए फार्म के विरोध में दुर्ग पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत विभिन्न पंचायतों में हो रहे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ग्राम खोपली के पंचायत उपचुनाव में पूर्व सरपंच व मंडल भाजपा अध्यक्ष फतेहलाल वर्मा का तथा ग्राम कुटेला भाटा के सरपंच प्रत्याशी शकुंतला साहू का नामांकन फार्म निरस्त किए जाने के विरोध में न्याय की मांग को लेकर भाजपा नेताओं ने पूर्व सरपंच फतेहलाल वर्मा
व शकुंतला साहू के साथ जनपद ऑफिस के सामने एक दिन पहले जमीन पर बैठकर धरना दिया था। वहीं आज निर्वाचन अधिकारी व पूरा प्रशासन को सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई और दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे उपचुनाव में गोपीउतई के पूर्व सरपंच फतेलाल वर्मा को माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी 22 दिसंबर को जिलाधीश द्वारा अचानक धारा 40 के तहत बर्खास्त कर दिया गया, किंतु इसकी सूचना प्रशासन द्वारा पदासीन सरपंच फतेलाल वर्मा को भी नहीं दी गई और तीसरे दिन इस दौरान 25 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे प्रदेश में पंचायत उपचुनाव की घोषणा के साथ इस पंचायत में भी चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। इस संबंध में न्यूज टीम को ज्ञापन देने पहुंचे भाजपा के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। राज्य अधिनियम के तहत पंचायतों को सुदृढ़ करना और वहाँ ग्रामीण नेतृत्व को आगे बढ़ाना ये बनाई गई है, लेकिन ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में जब से प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार आई है केवल और केवल पक्षपातपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहे हैं। भोपली जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष फतेलाल वर्मा जी, वहाँ के सरपंच से पहले उन्हें बर्खास्त किया गया, न्यायालय से स्थगन आदेश बाद उन्हें कार्यरत थे और फिर अचानक 22 दिसंबर को उनको बर्खास्त कर दिया जाता है और 25 दिसंबर को चुनाव हो जाता है घोषणा। अभी आप बताइए कि चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, किसी भी निकाय या पंचायत पंच में चुनाव होता है तो वहाँ पर एक निर्वाचन की प्रक्रिया करना पड़ता है। पहले नाम निर्देशन का दावापत्ति होता है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, ये पूरी प्रक्रिया लगभग 3 महीने के आसपास होती है, तब कहीं जाके वहाँ उपचुनाव होता है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है यहाँ पर इस प्रक्रिया का कहीं तो कोई पालन नहीं किया गया, बल्कि दुर्भावनापूर्वक इनका फॉर्म में निरस्त कर दिया गया। और ये सब गृह मंत्री के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाजपा का कोई जनप्रतिनिधि ना आए और जो जनप्रिय और लोकप्रिय लोग हैं उन्हें पीछे किया जाए और ताकि अपने कांग्रेस के लोगों को आगे किया जाए, जो उनकी नीति लगती है। इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कल भी जनपद पंचायत कार्यालय के सामने धरना दिया था और आज कलेक्टर महोदय के सामने आपत्ति दर्ज कराने और इस विषय पर संज्ञान में लेने की मांग करके हम लोग सब आए हैं। दुर्ग जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत खोपली में उपचुनाव किया जा रहा है, जिसमें मैं वहां अपना नामांकन दाखिल मेरे द्वारा किया गया था, मगर समीक्षा बैठक कल 4 तारीख को जनपद पंचायत दुर्ग में रखा गया था। वहां पे मुझे 12 बजे तक जानकारी बताया वहां के अधिकारी कि आपका फार्म पात्र है, मगर अचानक 1 बजे मुझे पता चला कि मेरा फार्म निरस्त कर दिया गया है। जब मैं वहाँ पे रिटर्निंग अधिकारियों से पूछा कि मेरा फार्म किस कारण से निरस्त किया गया है, तो वो बोलता है कि आपको धारा 40 के तहत बर्खास्त किया गया है, मगर मेरे द्वारा जवाब दिया गया है कि अभी तक मेरे को कोई न्यायालय द्वारा 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के योग्य नहीं ठहरा गया है। तो आप किस कारण से कर रहे हैं सर? और मेरे इसमें भी पहले इसी जनपद पंचायत में कुटेला फाटा का जो सरपंच है उसका भी फार्म निरस्त किया गया है और धारा 40 में बोड़े गांव का जो सरपंच 2020 में चुनाव लड़ा था वो भी धारा 40 में बर्खास्त हुआ था, फिर वो दोबारा चुनाव लड़े तो उसका फार्म क्यों निरस्त नहीं किया गया? एक ही निर्वाचन प्रक्रिया में 2 अलग अलग नीतियों का क्यों पालन किया जा रहा है? मैं न्याय चाहता हूं, शासन से मैं न्याय के लिए आया हूं। कल मैं रिटर्निंग अधिकारी के पास आवेदन दिया हूं, उसमें कोई भी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया गया है, जिसके कारण वो नहीं हो पाया। उसके विरोध में मैं आज कलेक्टर साहब से न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए यहाँ आया हूँ और कलेक्टर साहब से मैं अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ आया हूँ और ज्ञापन दूंगा उसके। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश ईसाई समाज संघ जन कल्याण सेवा समिति द्वारा दुर्ग एसडीएम मुकेश राउते को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंप ईसाई समाज द्वारा बताया गया कि इन दिनों धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाकर मारपीट व चर्च में तोड़फोड़ कर झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है, जिसका ईसाई समाज घोर निंदा करता है। विभिन्न मुद्दों को लेकर के सौंपा गया है, जिसमें मेन मुद्दे जैसे धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाकर कार्रवाई की जा रही है अन्य सामाजिक द्वारा। इसके संबंध में उन्होंने अपना संरक्षण का भी मांग किया पुलिस के द्वारा। यदि इस तरह की घटना होती है तो पुलिस से उनको सहयोग दिया जाए और हम प्रशासन की ओर से आश्वस्त करते हैं यदि किसी भी प्रकार का गलत होता है तो पुलिस हमेशा सहयोग के लिए तैयार है। यदि कोई भी शिकायत आती है और सही पाया जाता है तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। सर, आप लोग आज जैसा कि जानते हैं कि ज्योति शर्मा नामक लेडी जो हमारे हर एक चर्चेस में घुसकर हमारे पास्टरों को और हमारे धर्मशास्त्र को और हमारी जो कलीसियाएं माता बहनाओं के साथ बदतमीजी कर रही है
डंडे से मार रही है, थानों में जाती है, डंडे लेके जाती है, थानों में भी पुलिस प्रशासन के सामने हमारे पास्टरों को मारती है, पीटती है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। वो कम से कम 15 बार वो ऐसा घटना कर चुकी है और उस 15 घटनाओं में एक भी बार उसको पुलिस किसी भी चीज़ों में गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और मैं पुलिस प्रशासन से, सरकार से मैं यही मांग करता हूं कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और हमारे पास्टरों के ऊपर और जो हमारे धर्म के ऊपर इन लोग जैसे झूठा इंजाम लगाते हैं कि धर्म चेंज कराते हैं, करते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म जाति के लिए नहीं आया था। हम लोग मानव जाति के लिए हैं, जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उनका मन परिवर्तन करने के लिए हम बात करते हैं और इसमें और कुछ नहीं है। जैसा कि लोग बोलते हैं कि धर्म चेंज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बोले हैं कि इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे जल्द से जल्द, आश्वासन दिया। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। नगर पालिक निगम भिलाई के नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को निगम मुख्यालय में आयोजित किया जा रहा है। नवनिर्वाचित पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण ग्रैंड एशियन न्यूज द्वारा गुरुवार को सुबह 10 बजे से किया जाएगा, जो महापौर व सभापति के चुनाव तक जारी रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज आप सभी दर्शकों से आग्रह करता है कि आप सभी इस विशेष प्रसारण का हिस्सा बनकर शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने।